हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं अमित सर, मैंने आपको जो है साझेदारी के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, तो आज कुछ अलग क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लोगों से लाइक सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा ए और बी दो साझेदार, ए और बी दो साझेदार हैं, एक व्यवसाय आरंभ करते हैं और ए बी से 1200 रुपये अधिक पूंजी लगाता है। ए बी से 1200 रुपये अधिक पूंजी लगाता है, तो हम मान लेते हैं बी एक्स पूंजी लगाता है और ए जो है बी से 1200 रुपये अधिक पूंजी लगाता है। कह रहा है ए अपनी पूंजी 10 महीने के लिए लगाया है। ए अपनी पूंजी केवल 10 महीने के लिए लगाया है, तो बी अगर शुरू में व्यापार कर रहा होगा तो उसके लिए तो 12 महीने पूरे के लगाने होंगे, और ये केवल 10 ही महीने के लिए लगाया है। ठीक है ना, कोई भी व्यापार करता है तो अपना सालाना लेकर के चलता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में कुल लाभों को बराबर बराबर बांट दिया गया। जो लाभ हुआ इसको बराबर बराबर बांटों में भाग दिया गया। बराबर बराबर मतलब 1:1, चाहे बराबर बराबर बोले चाहे आधा आधा बोले, उसका मतलब 1:1 में ही बांट लिया गया। तो कह रहा है ए की पूंजी कितनी थी, ए कितना पूंजी लगाया था। तो चलते हैं देखते हैं। तो ये रेशियो लिखा है, तो इसे हम लोग इस टाइप से लिख लेते हैं। रेशियो में तो इसे बट्टे टाइप में लिख लेते हैं, डिवाइड के फॉर्म में। ठीक, और इधर एक बटे, इसको भी एक, और सब ये मल्टीप्लाई और छोटा कर दीजिए। इसका आधा 5, इसका आधा 6, तो जाएगा 5x + 12 × 5 = 60, और ये हो जाएगा 6x। x बराबर यहाँ जाएगा 6000 रुपये। x और कितना आ गया 6000 रुपये। तो 6000 ये बी की पूंजी है। किसकी? बी लगाया था, बी लगाया था। ठीक है, वही बोला था ना सवाल में कि ए की पूंजी बी से 1200 रुपये अधिक है। ए की पूंजी क्या होगी, x + 1200, तो जो बी लगाया था उससे 1200 अधिक, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 00216। ए की पूंजी आ गई ये। ठीक है, तो पूछा ए की पूंजी क्या है, ए की पूंजी ये होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम आया होगा, देख लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ न समझ में वीडियो को बैक करके देख लिया कर। अब थोड़ा हम लोग कठिन सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग अब हार्ड क्वेश्चन को देख। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, देखिए प्रश्न दूसरा। करे और बी दो साझेदार हैं। ठीक है, ए बी ये दो साझेदार हैं। ए जो है 45,000 रुपये, ये 45,000 रुपये, बी 60,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ये 3 महीने के लिए कितना रुपये लगाता है। तो देखिए ए और बी अगर हैं तो ये 1 वर्ष लगाते हैं। ठीक है, 1 वर्ष, ये 1 वर्ष के लिए जो है शामिल हो। जो तीसरा है गस्ती, वो भी 1 ही वर्ष के लिए होगा। ठीक है, तो 3 महीने के लिए इतना रुपये लगाता है, तो 1 वर्ष में इसका 3 महीना हो गया, तो बचा 9 महीना। फिर आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है 1500 रुपये वृद्धि कर लेता है। 3 महीना लगाता है, कितना रुपये
फिर 9 महीना जो बचा उसके लिए 1500 रुपये इसमें बढ़ा के जो है लगाता है। यानी कितना लगा दिया इस बार? 60,000 रुपये 9 महीने के लिए। ठीक, उसके बाद बी बोला है। बी क्या बोला है? कह रहा बी भी तीन महीने के लिए लगाता है। तो 3 महीने के लिए भी लगाता है, तो 1 वर्ष के लिए इसका भी है, तो 3 महीने लगा चुका, तो बचा 9 महीना। अब 9 महीने में क्या रहा है कि ये इस बार उतनी ही पूंजी निकाल लेता है, जितना लगाया था उतना ही अपने इस पूंजी में से निकाल लेता है। जितना ए लगाया था उतना जो है बी निकाल लेता है। ठीक है, निकाल लेता है 0,0045। यानी इस बार ये पहले 60 लगाया था, 15 कम लगाया, नहीं 45 यानी लगाया। फिर सी कह रहा बचे हुए महीने, तो 3 महीने के लिए लगा दिया, 3 महीने के लिए लगा दिया, 6 महीने तो ऐसे ही हो गया। तो सी के लिए बचे हुए महीने 6, तो सी जो है बचे हुए महीने 6 के लिए वो 75,000 रुपये लगा लेता है, लगा के हट जाता है। तो पूछ रहा है इस प्रकार जो है ए को बी से 500 रुपये अधिक मिला, ए को बी से 500 रुपये अधिक मिला, तो वो रहा है ए सी को कितना मिला, सी को कितना मिला। तो देखिए इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए। पहले दें 3 जीरो हटा दीजिए, 3 जीरो हटा दीजिए। ठीक, इतना काम कर लीजिए। अब जो बचा 3 गुणे 45 प्लस 9 गुणे 60, फिर 3 गुणे 60 प्लस 9 गुणे 45, फिर 6 गुणे 75। इसे जल्दी सरल बना लीजिए, जितनी भी सरल बना सकें। तो इसमें हम कॉमन क्या ले रहे हैं? इस दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन लेते हैं। तो देखिए 3 कॉमन लेते हैं ना, 3 एकन्नम 3, 3 तिरक का 9, 3 एकन्नम 3, 3 तिरक का 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये यहाँ बन गया, यहाँ बचा 45 और यहाँ 180 और यहाँ 60, यहाँ 135 और यहाँ 150। इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताएं। 225। इसको जोड़ दिए और ये कितना हो जाएगा? जल्दी से 195। ठीक है, सॉरी नहीं सही है, 195 और ये 150। 5 से काट दिए, 5 24, 5 5 25, 5 3 15, 5 9 45 और ये 5 3 15 30 और कटेगा 3 से 15 3 45, 13 3 39 और ये 3 हम 10। कल 5 निकल के क्या आ गया? 15 13 10। अब ये कह रहा है ए बी से जो कितना अधिक लग रहा है? 500 रुपये। इसमें कितना अधिक है? 2 अधिक, यानी 2 की वैल्यू 500 रुपये दे रखा है। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250 आ जाएगी। अब कह रहा सी का हिस्सा बताया, सी का हिस्सा ये वाला है, इसी में 250 का गुणा कर दीजिए, यानी 2500 रुपये, और ये हो जाएगा सी का आंसर। तो देख लीजिए सब कुछ। तो दोस्तों ऊपर दिख नहीं रहा, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सी का हिस्सा पूछा था ऊपर, तो सी का हिस्सा 2500 रुपये। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा, चलते हैं हम डाउन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न लगता है। इसी तरह का एक प्रश्न और देखिए, कह रहा है
शिल्पी, सुमिता और प्रीति। शिल्पी, सुमिता और प्रीति। ठीक है, और अगला सवाल लिखा है। चलिए ठीक है। शिल्पी, सुमिता, प्रीति, 3 सहेलियाँ, जो कि ये 25,000 रुपये, ये 40,000 रुपये और ये 30,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, फिर धंधा शुरू करते लगा के 4 महीने बाद शिल्पी ने, अब सबका एक एक वर्ष है, सबका एक एक वर्ष है, ये 4 महीने लगाती है इतना रुपये बोल रहा है। 4 महीने बाद शिल्पी ने 15,000 रुपये निवेश किया। ठीक है, तो 4 महीने लगा चुकी, बचा 12 महीना, 15,000 रुपये और लगा दी, तो 25,000, 15 और लगा दी, तो टोटल 40 हो गया। यानी अब जो है देखिए 4 महीने लगा चुका शिल्पी, 4 महीने लगा चुकी, बचा 8 महीना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 15,000 बढ़ा के लगा दी इस बार। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि सुमित 6 महीने, ये 6 महीने के लिए लगाता है। अब बचा बाकी का 6 महीने, तो 6 महीने के लिए वो 1,000 रुपये वापस ले लेता है, मतलब 1,000 कम लगाता है। 1,000 कम लगाता है मतलब पहले लगा रहा 4,000, अभी कम लगा रहा है, यानी अब 39,000 रुपये ही लगा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीति 8 महीने बाद जो है 2,000 रुपये और निवेश किए। ये 8 महीने तक लगाई, 8 महीने तक इतना लगाई, उसके बाद बचा 4 महीना, क्योंकि 1 वर्ष के लिए लगा रही है, बचा 4 महीना। 4 महीने के लिए 20,000 रुपये और लगा दी, तो पहले 30 लगा रहे थे, 20 लगा दी, कितना हो गया टोटल? अब टोटल हो गया 50,000 रुपये। पहले 30 लगा रहे थे, 20 बढ़ा के लगा रहे थे अगले चौथे महीने के लिए, तब वो 50,000 रुपये लगाए। तो क्या बोल रहा है, तो तेरा वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, कितना 12, ये कितने रुपए का लाभ हुआ। तो बोल रहा है कि शिल्पी का लाभांश बताए, शिल्पी का लाभांश। बस इसको आपको बनाने में दे दिया है, बना लेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन है, कुछ कॉमन है, काट दीजिए। देखिए 3 0, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, सॉरी 1 2 3, 1 2 3 काट दिए। और जो बचा लिख दीजिए 4 गुणे 25 प्लस 8 गुणे 4, 40 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 39, और ये 30 गुणे 8 प्लस 4 गुणे 50, ये बचा। और देखिए कुछ कटेगा, और कुछ कटने वाला है यहाँ पे। 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 से काट दो चौकाट, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 3 12 120 प्लस हो जाएगा 29 27 80 2 117, ये जाएगा 4 3 12 120, ये हो जाएगा 500। इसको जोड़ दीजिए तो जाएगा 66 और 120 117 237, और ये हो जाएगा 220। 11 से कटेगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए कटरा काट दीजिए, नहीं तो उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है।
तो दोस्तों आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब करना क्या है, इसको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। 7 6 13 का 3 हासिल, 1 7 3 का दोबारा क्यों हासिल, 523 आ गया। अब 523 का कुल लाभ इसके इक्वल कर देना है, ठीक है। हर एक की वैल्यू निकाल देना है। एक की वैल्यू आ जाएगी तो हमें शिल्पी का हिस्सा पूछा है, तो शिल्पी का हिस्सा ये है, तो शिल्पी के हिस्से में 1 की जो वैल्यू आई है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे, वो शिल्पी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये टाइप 4 है, ठीक है। इससे पहले मैंने टाइप 3 तक करवा दिए थे। कल राम एवं श्याम किसी घास के मैदान को 12 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। राम श्याम किसी घास के मैदान को 12 महीने के लिए लेते हैं, ठीक है। यदि राम अपनी 120 गायों को 9 महीने के लिए मैदान में चराता है, राम 120 गाय को 9 महीने के लिए चराता है, ठीक है राम। तो श्याम द्वारा 3 महीने के लिए मैदान में रखी गई गायों की संख्या क्या है। तो श्याम 3 महीने के लिए कितनी गाय रखेगा, तो मान लेते हैं यक्ष गाय रखेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि राम द्वारा दिए गए किराए का 1/3 गुना श्याम, तो मान लेते हैं राम यक्ष किराया देता है, तो श्याम जो है राम का 1/3 गुना किराया देता है। तो इसको यहाँ लिखेंगे, राम यक्ष किराया देता है और श्याम x/3 किराया देता है। तो x से x कैंसिल, 120 गुणे 9, 3 गुणे x, ये जाएगा 3, इसका गुणा करा दीजिए, 3:1। आप अनुपात का मतलब बताए थे बटे के रूप में, तो बटे के रूप में लिख लीजिए, यहाँ भी बटे के रूप में। 3 3 का 9 और ये 3 से 3 कर दिए, x बराबर 120। तो राम 120 दिन के लिए जो है रखेगा, तो श्याम कितने दिन के लिए रखेगा, 120/3 यानी 40। तो क्या पूछा था, तो कह रहा था कि श्याम द्वारा मैदान में रखे गाय की संख्या है 40, तो श्याम द्वारा जो है मैदान में 40 गाय रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। सब अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब टाइप जो है 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि PQR एक साझेदार व्यापारी हैं, ठीक है। एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, यदि उनके निवेशों के समय का अनुपात, यदि उनके समय का अनुपात इसका 2, इसका 3, इसका 6, और लाभ में उनके भागों का अनुपात, लाभ का अनुपात दिया है, लाभ का अनुपात 4:5:6। तो कर PQR द्वारा लगाई गई राशियों का अनुपात,
तो राशि का अनुपात क्या होगा बताएं। तो आपको फार्मूला बताया था, अगर याद होगा, कि निवेश गुणे समय बराबर लाभ का अनुपात। शुरू में जब साझेदारी की परिभाषा बता रहे थे तो उस समय में यही लगाए थे। तो चलिए निवेश का अनुपात निकालना, निवेश यानी राशि, ठीक है, निवेश यानी राशि, तो राशि का अनुपात बताना है, ठीक है। यहाँ से एक काम करिए, राशि बराबर निकालना चाहे तो क्या जाएगा, लाभ का अनुपात बटे समय, यही जाएगा अगर राशि निकालना चाहे तो यहाँ लिखिए राशि का अनुपात इक्वल टू लाभ का अनुपात कितना है, तो यहाँ देखिए लाभ का अनुपात 4 है, ठीक, और समय का अनुपात 2 है, तो इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 3 का डिवाइड, इसमें 6 का डिवाइड, ठीक है। तो राशि का अनुपात आ जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या बना, 6 बना एलसीएम, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका तीनों का एलसीएम 6 बना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं लिख के, ठीक है। तो 2 3 6, 3 9 6, 6 का 9 6, तो 4 3 12, 5 9 10, 6 का 9 6 और काट दीजिए 5 और 6 5 3, ठीक है। राशियों का अनुपात क्या है, 6 5 3, और ये क्या हो गया, उत्तर होगा, ठीक है। तो मज़ा आया होगा इस प्रश्न में, तो इस तरह से लगाइए जो है बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। चलते हैं इसी तरह एक प्रश्न और देखते हैं। और ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। ये सबसे अलग सवाल था, इसीलिए मैंने इसको आपके सामने रखा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन और चलते लगाते, ठीक। कह रहा ABC एक साझेदार है, 3 साझेदार हैं ABC, ठीक है। 4 पाते 6 पाते 9 का अनुपात में राशि निवेश किया, इस बार निवेश दिया है, इस बार निवेश का अनुपात दिया है 4 6 9, ठीक है। वह लाभ में यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को 2 अनुपात 3 और 5 का अनुपात में बांटते हैं तो सही है, यानी लाभ का अनुपात दिया है कितना, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, तो कह रहा उनके निवेशों का अनुपात क्या होगा, यानी समय ना पूछ रहा है, उनके निवेशों के समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात पूछ रहा है। अभी आपको फार्मूला बताइए, निवेश गुणे समय बराबर लाभ, तो यहाँ समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे निवेश ना। ये फार्मूला कितना काम का है आप सोच सकते हैं। तो समय का अनुपात बताना है तो लाभ, पहले लाभ निकला पड़ेगा, फिर निवेश, पहले लाभ की वैल्यू फिर निवेश की वैल्यू, पहले लाभ की वैल्यू फिर निवेश की वैल्यू, ठीक। तो 2 ऐसा नहीं कर सकते, एक काम का इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 4 9 का एलसीएम कितना जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 से आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 36 इसका एलसीएम आ गया, 36 से मल्टीप्लाई 6 4 9, ठीक है ना। इसका एलसीएम 36 मल्टीप्लाई 4 9 36, 6 6 36 9 6 36, कितना आ गया, 9 18 और 3 6 18 5 6 20, या और छोटा बना दीजिए 9 5 10, लिखा जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन था, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं, शानदार, ठीक है। इस तरीके से भी चलते हैं, आपको
और भी अच्छे अच्छे टाइप के प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। अभी हमारे लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, देख लीजिए। देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप 6 देखते हैं। टाइप 6 क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए बी सी 3 साझेदार हैं। ये पूरे लाभ का 2/3 भाग, ये पूरे लाभ का 2/3 लाभ, शेष लाभ बी व सी बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, ठीक है। बराबर बी व सी, पूरे लाभ में से जो ए ले चुका है उसका जो है बी और सी बराबर भागों में बांटते हैं। ए का लाभ 200 रुपये बढ़ जाता है। ए का लाभ 200 रुपये बढ़ जाता है। कब? जब लाभ की दर 5% से बढ़ के 7% हो जाती है। जब लाभ की दर 5% से बढ़ के 7% हो जाती है, तब एक का लाभ 200 रुपये बढ़ जाता है। तो कह रहा है बी की पूंजी क्या है? बी की पूंजी, तो देखिए कैसे करेंगे, इसका बहुत ही शानदार ट्रिक हम बताने वाले हैं। ए कुल पूंजी का 2/3 हिस्सा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कुल पूंजी यहाँ कुल पूंजी बराबर 3 माना। ये जो दिया है ए का जो है हिस्सा 2/3 है कुल पूंजी का, तो मान लेते कुल पूंजी 3 है, ये हर वाली। तो 3 पूंजी में से ए का हिस्सा कितना है? 2, ठीक। अब उसके बाद देखिए 3 में से 2 हिस्सा ए का हो गया, तो बचा 1। तो एक हिस्सा जो बचा है, एक में से बी और सी को बांटना है। तो कैसे बांट पाएंगे? आधा आधा, हाफ हाफ, आधा आधा हिस्सा बांट पाएंगे। 1/2 यहाँ, 1/2, बी से बढ़ गया। अब थोड़ा सा इसे सही से लिख लीजिए, कैसे एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक। 2 एलसीएम लेकर के गुणा कर दिए, तो 2 2 कटा, ये 2 दूनी 4। उसके बाद कह रहा है ए का 200 रुपये बढ़ जाता है जब रेट 5% से 7% हो जाते। तो रेट कितना बढ़ा? तो आप बोलेंगे रेट 2% बढ़ा। रेट कितना बढ़ा? 2%। और यहाँ ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 4 ना, यहाँ ए की वैल्यू 4 दे रखा है, तो इसका 2% बढ़ गया। अब परसेंट का मतलब होता है 100, तो 2/100, ठीक है। और कितना हिस्सा जल्दी से बताएं। यहाँ कितना बढ़ा? यहाँ कितना बढ़ा? 200 रुपये। यहाँ 200 रुपये बढ़ा, लेकिन यहाँ 2% बढ़ा, तो 2% का वैल्यू 200 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ सॉल्व कर लीजिए। हो जाएगा 4 दूनी 8/100, और ये जाएगा 200। एक की वैल्यू निकाल लीजिए, एक की वैल्यू आ जाएगा 200 × 100/8, काट लीजिए, जाएगा इसका आधा 4, इसका आधा 50, हो जाएगा 5 4 5 6 20, तो 5 5 2500 रुपये। एक की वैल्यू आ गई 2500 रुपये। तुमसे क्या पूछा? बी की पूंजी बता। तो बी की वैल्यू क्या है? 1 ही है, 1 × 2500 रुपये, यानी 2500 ही रुपये बी का भी आएगा, ठीक है। अच्छा सवाल, शानदार। तो सी का भी 2500 आएगा। नहीं यार, यहाँ तुम देख रहे हैं तीनों बराबर बॉटम जो है पार्ट में जो है डिवाइड कर लिए है कि नहीं। तो इस तरीके से
तो देख लीजिए। तो इसी तरह का भी और प्रश्न लगवाते हैं आपको, ठीक है। जितना डाउट है ऐसा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसको पीछे बैक करके देख लीजिएगा, हम चल रहे हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक। तो दोस्तों जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। सवाल तो हजारों हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है वो हमें ध्यान देना है, ठीक। तो चलते हैं, अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा देखिए। क्या रहा है, ABC मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करते हैं। ABC मिलकर किसी व्यापार को आरंभ करते हैं। B कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाता है। फिर उसी तरह आ गया, B कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाता है तथा A और C समान पूंजी लगाते हैं। A, C बराबर बराबर लगाते हैं, ठीक, बराबर बराबर लगाते हैं समान पूंजी। तो मान लेते हैं कुल पूंजी 6 है, 6 में से एक हिस्सा भी लगा लिया, 6 में से एक हिस्सा भी लगा लिया अपना, तो बचा 5 हिस्सा। अब 5 में बराबर बराबर यानी 5/2 5/2 हिस्सा A और C लगा लेंगे। तो इसको पहले बराबर कर लिए, 2 LCM ले लीजिए, तो 2 का गुणा कर दीजिए, यानी 2 यहाँ LCM ले लीजिए, ठीक है। तो जाएगा 10, ये जाएगा 2, सॉरी ये कट जाएगा ना, तो बचेगा 5, ये जाएगा 2 और ये भी कट जाएगा, बचा 5। अब आगे कह रहे यदि वार्षिक लाभ यानी कुल लाभ, वर्ष का कुल लाभ कितना रुपए हुआ हो, तो B व C के लाभों में अंतर क्या है। तो BC के लाभों में अंतर, तो BC का है, इसमें कितने का अंतर है, 3 का, ठीक है। लेकिन 3 का तो अंतर पता चल गया, लेकिन कुल यूनिट का योग कितना दिया है, 5 2 7 5 12, यानी 12 का यूनिट दिया है, ये इतना। एक यूनिट निकाल लीजिए, और जो 1 यूनिट का पैसा है B और C में डिफरेंस आ गया, B - C में डिफरेंस ये है 3 यूनिट। तो 12 गुना 24 कितना हुआ यहाँ पे देख लीजिए, काम करें 3 से काट लीजिए ना, 3 × 12, 3 कम 3 6, और ये 4 से काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, कितना हुआ 4 × 32। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2800 रुपये, 3 यूनिट की वैल्यू यानी डिफरेंस BC में डिफरेंस, तो 8 3 24 का 4 80 दो 2 6 2 8 8400 रुपये। तो B और C में कितने का अंतर है, 8400 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन उसी तरह से था, समझ में आया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर अभी एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो देख लीजिए। चलिए हम लोग इसी टाइप का अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है XYZ एक कंपनी में साझेदार हैं। XYZ एक कंपनी में साझेदार है। किसी वर्ष में X को लाभ का 1/3 भाग मिला, X को लाभ का 1/3 भाग मिला तथा Y को 10/4 भाग मिला, Y को 10/4 भाग मिला, और Z को 500 रुपये मिला, Z को 500 रुपये मिला। तो बोल रहा है X को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले, X को कितने रुपए मिले लाभ के फलस्वरूप। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो गया हल्का सा, तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप एलसीएम ले लीजिए ना, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12। ये कुल भाग है, ये कुल भाग है। तो इस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ तो 4 3 12, ये सॉरी 1/4 भाग था ना, y को 1/4 भाग मिला, ठीक है। और ये 4 3 12, तो x को 4 भाग मिल गया और y को 3 भाग, और टोटल भाग थे 12। तो z को कितना भाग मिला होगा, देखिए अगर x को 4 भाग मिला, y को 3 भाग मिला, और कुल भाग है 12, तो 4 3 7, तो बचा 5, 5 और z का भाग। लेकिन बोला z को 500 रुपये मिला, z को 500 रुपये मिला। तो कितनी बार 5 मल्टीप्लाई करें 500 हो जाता, आप बोलेंगे 100, 100 से मल्टीप्लाई करिए 500 रुपये आ जाएगा। तो क्या बोला x कितना मिला, तो x के यूनिट में भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का कितना मिला 400 रुपये मिला, और यही क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यदि जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो और देखते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे करा देते हैं। वैसे दोस्तों मैंने तो लगभग क्वेश्चन करवा ही दिए हैं। ठीक है, जो मेन प्रश्न बचे हैं उससे हम देख लें। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने वालों की हार नहीं होती है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तब इस तरह से प्रश्न आ जाएगा तो कर लीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा सा पिछला प्रश्न है और ये भी शानदार प्रश्न है। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ABC 3 साझेदार हैं, तीनों मिलकर एक वीडियो कैसेट एक सप्ताह के लिए 250 रुपये में किराए पर लेते हैं। मतलब 3 मित्र हैं, मान लीजिए हम हैं और 2 और लोग, तो 250 रुपये में जो है हम लोग एक कैसेट ले लिए किराए पे। ठीक, यदि वे इसका उपयोग 6 घंटा, ये 6 घंटा उपयोग करें, ठीक, ये 10 घंटा चलाए और ये 12 घंटा चलाए, गया लगा हुआ के पिक्चर उच्चर देखने लगा। ठीक है, तो कृषि को कितना किराया अदा करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये टोटल इतना रुपये लिए थे ना, तो काट दीजिए 3 5 6, आधा आधा कर दीजिए, टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो 8 6 14, 14 की वैल्यू आ गई 250। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू 250/14, तो कह रहा है किसी को कितना रुपया अदा करना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 × 250/14, तो काट दीजिए, तो काट दीजिए जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, काट पीट करके। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ गलत दिया हुआ था, यहाँ 350 रुपये देते हैं। ठीक, 350 कर लीजिए, तो ये 350 है, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 7, सॉरी इसका आधा 3, इसका आधा 7, 7 × 5 = 35, 5 × 15, तो सी 150 रुपये देगा किराया अपना। से कितना देगा 150 रुपये, पिक्चर देखेगा और 150 रुपये देगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको भी कर लिए। और देखते हैं 2 टाइप का प्रश्न, उसके बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे हम कल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो इसको चलते हैं हम लोग रख करते हैं। ठीक है, कुल मिला के सॉल्व करना है। तो दोस्तों जो मिस्टेक हो जाया करे हमसे उसके लिए यार सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न
कह रहा सिद्धार्थ ने 2700 रुपये निवेश करके दुकानदार खोली। सिद्धार्थ को हम लोग यश से दिखाते हैं। इसने 2700 रुपये लगाया, एक दुकान खोली। ठीक, कुछ समय बाद पीयूष 2025 रुपये का निवेश करके, पीयूष को हम लोग यहाँ सिद्धार्थ हम लोग यहाँ लिख देते सिद्धार्थ, और ये पीयूष जो है 2025 रुपये लगाया। ठीक, और सिद्धार्थ के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में होने वाले लाभ को उन्होंने 2:1 अनुपात में बांट दिया। तो कर कितने महीने बाद पीयूष इस व्यापार में शामिल हुआ? तो पीयूष का महीना बताना है। पीयूष का महीना बताना है, कितने महीने में शामिल हुआ। तो वर्ष के अंत में ना, तो ये तो पूरा का पूरा लगाया होगा 12 महीना तक। वर्ष मतलब एक वर्ष यानी 12 महीना पूरा लगा होगा। तो हम मान लेते हैं ये x वर्ष लगाया होगा। ठीक है, समझ में? तो ये जबकि पीयूष बाद में आया है ना, तो बाद में यानी ये कुछ समय बिता चुका होगा। तो पहले इसका समय पता कर लें, उसके बाद जो आएगा 12 दिन घटा देंगे, वो पीयूष का समय हो जाएगा। उतने समय के लिए इतने रुपए वो लगाया। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? इसको अनुपात मतलब बटे, ठीक है, इस तरीके से। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 2 बटे, तो काट लीजिए 5 से। 520, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 520 और 9 चौक 36, 9 बचे 45, 9 छम 54। ठीक, और काट दीजिए। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 चौक 12, यानी 4 चौक 16, यानी 4 गुणे 4 बराबर, और ये नीचे x बराबर 2, तो 2 दूनी 4, x बराबर आ गया 8 वर्ष। 8 वर्ष बाद आया था ना ये जो है पीयूष, 8 वर्ष बाद आया था। कितने महीने के लिए आया था? तो टोटल थे 12 महीने शुरुआत से लगा, लेकिन ये 8 वर्ष बाद आया। यानी ये जो है 4 महीने के लिए आया। कितना महीना? 4 महीने के लिए आया। तो वही पूछ रहा है पीयूष कितने महीने के लिए आया? 4 महीने, जबकि शुरू से लगा था। तो ये शुरू से लगा था, ये 8 महीना काम कर लिया, तो जो 4 महीने बचा तभी आया, और इतना रुपये लगा के व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए। और इस तरह से हमारा यहाँ तक आज का लेक्चर खत्म हुआ। कल बचे हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।